चलो बिना माने इसको हम लोग हल करते हैं। इसका क्या निकाल दीजिए, अवकलन करने पर, अवकलन कैसे करेंगे जी, tan इनवर्स x से, यह पूरा x है, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब x बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। tan इनवर्स x के सूत्र में तोड़ दिया। अब इसका अवकलन बाकी है। जब आप इसका अवकलन करेंगे d/dx तो हर से ही ऊपर नीचे इंटू करा दीजिएगा। ऊपर इंटू कराएंगे तो दो पद के साथ इंटू मिलेगा, नीचे वाला इंटू कराएंगे तो स्क्वायर मिलेगा, जिसके कारण इसका रूट खत्म। आप एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हैं, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसी का हर से ऊपर नीचे इंटू कराएंगे तो नीचे क्या बनेगा, डबल यानी वर्ग मिलेगा, और ऊपर दो पद हमको मिल जाएगा। क्योंकि अभी आपने राशि का अवकलन किया है tan इनवर्स x से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर कोड का भी अवकलन अलग से कर रहे हैं। कोड का अवकलन p/q वाला है। अब p/q का अवकलन करने से पहले अगर p/q का अवकलन कर रहे हैं तो q इंटू p/q स्क्वायर लिखा जाता है, वही हमने किया। देखें यहाँ आगे इसका अवकलन करेंगे क्या मिलेगा, 1/1 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग एक्स स्क्वायर, और नीचे का वर्ग करेंगे तो उसका केवल रूट खत्म होगा, बाद जस्ट का पद बन जाएगा। और इसका अवकलन कैसे करेंगे, पहला खाली यानी 1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर ये खाली है, और दूसरे का अवकलन d/dx और किसका करेंगे, x का, पीछे माइनस, दूसरा खाली यानी दूसरा छोड़ दीजिए, और फिर पहले का d/dx आप किसका, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और नीचे क्या है इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिए इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये इसमें 3 गुणा करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू करेगा तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे छुपा हुआ है। और किसका एलसीएम लिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम लिया है। यहाँ पर आइए, और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जस्ट का तस है, इसका अवकलन कितना होगा, 1, यक्स अपनी जगह है, फिर इसका अवकलन करिए। तो रूट का अवकलन कैसे क्या सिखाया गया है, 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर अंदर का भी अवकलन होगा। एक का अवकलन क्या हो गया 0, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और सबका बेटा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चौथा पद आप जो एलसीएम लिए थे वह चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंश में आ जाएगा, और नीचे देखिए एक अपनी जगह है, सिंगल एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मिलेगा। इंटू में आइए, एक से इंटू करने में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के साथ देखिए 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यह तीनों का तीनों एक पद है, तो x में x का इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेन बटा यहाँ से है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लाभ ये मिला कि ऐसे कर लिया, उसको हल करिए, देख मिला क्या 1/1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू के साथ इसके नीचे कितना छुपा हुआ है 1, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 गुणा करेगा, यह इसमें इंटू करेगा तो इसका रूट खत्म, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू करेगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा। ऊपर कितना बचा, एक ही कम, एक, और नीचे या दोनों इंटू में लगा देना, 1 प्लस 2x स्क्वायर, और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिना बना भी हल कर सकते हैं। देखो जी, इसका अवकलन करें कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स पावर यम पहला पद है, कास इनवर्स एक्स पावर यम दूसरा पद है। इसे पहला खाली दूसरे पद से अवकलन करेंगे, पहला खाली इतना छोड़ दीजिए, और दूसरे का d/dx ऑफ किसका, कास इनवर्स एक्स पावर यम का, प्लस दूसरा खाली यहाँ यन है, और याद करिएगा यन दिया है, दूसरा खाली कास इनवर्स एक्स पावर क्या यन, और d/dx ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स पावर यम का। चलिए अवकलन कर देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स पावर यम इंटू, इसका अवकलन कैसे करेंगे, 2 बार, एक बार पावर के लिए, एक बार राशि के लिए। तो पावर के लिए क्या करते हैं, पावर को सामने लाएंगे, अब पावर में से क्या घटा देंगे 1, कास इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका अवकलन। अब इसका करिए तो इसमें दूसरा पद खाली है, यानी कास इनवर्स एक्स पावर एन क्या है, खाली है, और इसका अवकलन करेंगे। अवकलन कैसे करेंगे, पहले इसमें भी पावर को सामने लाएंगे, यम सामने, और साइन इनवर्स एक्स पावर क्या है यम -1, और फिर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा 1/√में 1 प्लस 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। ज़्यादा कर सकते हैं तो क्या करोगे आप, एक से इंटू कराओगे माइनस वाला, चूँकि ये माइनस वाला है पूरा पद माइनस में आएगा, इसको बाद में लिख देंगे, अब प्लस वाला पहले, यानी कास इनवर्स एक्स पावर एन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स पावर एम माइनस वन। इसके हर में क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस के साथ क्या बचेगा, ऊपर से एक से इंटू करें कोई परिवर्तन नहीं, साइन इनवर्स एक्स पावर एम इंटू एन कास इनवर्स एक्स पावर एन माइनस वन। और उसके नीचे भी क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों का हर समान है तो अंश का पद जस का तस, तो क्या लिखेंगे, कास इनवर्स एक्स पावर एन इंटू एम साइन इनवर्स एक्स पावर एम माइनस वन माइनस साइन इनवर्स एक्स पावर एम इंटू एन कास इनवर्स एक्स पावर एन माइनस वन। और सबका एल्सियम क्या आ गया एक साथ, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इतना ही इसका उपलब्ध होना चाहिए। इसमें आप कुछ शुद्ध भी कर सकते हैं, दोनों पदों में क्या कॉमन है देखो, साइन इनवर्स एक्स पावर एम माइनस वन इंटू कास इनवर्स एक्स पावर क्या एन माइनस वन, क्या कर दिया इसने कॉमन कर लिया। अब ये दोनों पदों में भाग देगा, तो देखिएगा देखो यह तो पूरा भाग जाएगा, ये पूरा कट गया, यह भाग देगा इसमें। अब देखो यन भाग देगा यन माइनस वन में। इसका अर्थ क्या होता है, एक्स पावर जैसे मान लो आधार हो एक्स पावर एन माइनस वन, किससे भाग देना है, एक्स पावर एन से, इसमें भाग दे दो एक्स पावर एन से। जब ये एक्स पावर एन से भाग देंगे, एक्स की जगह याद करना, एक्स की जगह क्या माना गया है, कास इनवर्स एक्स। अब भाग देने में बचा रहे हैं क्योंकि समान पद भाग देगा, तो यम तो बचा हुआ है, अब यह भाग दे रहा अपने में, देख रहे हो, यह कॉमन वाला भाग दे रहा है इसमें, यानी कौन भाग दे रहा है, एक्स पावर एन में कौन भाग दे रहा है, एक्स पावर एन माइनस वन। समझिएगा देखो, तो एक्स पावर एन बटा माइनस का अर्थ क्या होता है, एक्स पावर एन बटा एक्स। ए पर एम माइनस एन बराबर होता है ए पर एम बटा ए पर एन। माइनस वाला पावर नीचे आता है, प्लस वाला पावर ऊपर लिखते हैं, तो प्लस वाला पावर कौन है एन, ऊपर लिख दिया, और ये वाला नीचे आ गया, एक्स चल जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा, कितना आया एक्स, एक्स मतलब कास इनवर्स एक्स। ये देखिएगा, अब देखो अब यह भाग देगा इसमें, तो एन माइनस वन कास वाला एन माइनस वन भाग देगा, पूरा कट गया, बचा कौन एन। अब माइनस वाला भाग देगा प्लस में, तो एक पावर प्लस में बचेगा आधार वाला, यानी साइन इनवर्स एक्स। बस वही समझना हो क्या, रूट में कितना 1 माइनस एक्स। यह समझते हो समझ लो, यन में भाग देगा यन माइनस वन से, तो यन तो अपनी जगह है, माइनस वन का वैल्यू क्या होता है, एक्स पर एन बाई एक्स, यन एन कट जाएगा, बचेगा एक्स। एक्स कौन है, जो बच रहा है उससे भाग दो, यह भाग देगा इसमें माइनस वाला, तो कास बच जाएगा, पावर खत्म, पावर है इसमें नहीं है, यह भाग देगा इसमें, तो समान पद तो कट गया, लेकिन यह भाग दे रहा माइनस वाले यम में, तो उसका क्या बचेगा, केवल आधार बचेगा, पावर खत्म हो जाएगा। यम माइनस वन यम में भाग देगा, आपसे कोई बोलेगा कि पी माइनस वन पी में भाग देगा, क्या बचेगा, केवल बेस बचेगा, केवल आधार बचेगा। मतलब अगर जेड पर पावर यम माइनस वन भाग दे रहा है किस में, जेड पावर यम में, इसका हल कितना मिलेगा जी, केवल जेड मिलेगा। आप समझना तो उससे समझ लीजिए, वो आपके सामने लिखा हुआ, कॉमन करने की जरूरत नहीं है, अपना लिखो ना, काम लिखा देखो। इसका कैसे अवकलन करेंगे, tan इनवर्स फिर x से, tan इनवर्स x, x की जगह क्या है 1 प्लस एक्स 1 माइनस, क्या सूत्र हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स है नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसका भी अवकलन होगा डी बटा डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है 1 बाई 1 प्लस, ऊपर का भी वर्ग अलग कर दीजिए और नीचे का भी वर्ग अलग कर दीजिए। होल वर्ग है तो अलग वर्ग लिख सकते हैं अंश और हर का। इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो अवकलन करने से पहले आप नीचे क्या देख रहे हैं 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, ऊपर 1 माइनस एक्स से
और नीचे 1 माइनस एक्स से इंटू कराएंगे तो 1 माइनस एक्स क्या बनता है होल स्क्वायर। नीचे से ही ऊपर नीचे, नीचे वाले पद से ही ऊपर नीचे इंटू करा था। अब आइए अवकलन करने से पहले 1 बाई इसके कितना छुपा हुआ है, एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम यह आएगा, तीन गुणा करेगा, ये इसमें टू करेगा तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके नीचे एक है ये इंटू करेगा तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसका अवकलन कैसे होगा, इसको मान लेंगे पहला पद, इसको मान लेंगे दूसरा पद, तो पहला खाली यानी 1 माइनस एक्स खाली, और दूसरे का अवकलन, एक का अवकलन 0, एक्स का अवकलन 1 माइनस दूसरा खाली यानी 1 प्लस एक्स, दूसरा खाली मतलब छोड़ दीजिए, पहले का अवकलन कर दो तो इंटू पहले का अवकलन कितना होगा 0, एक का अवकलन 0 माइनस एक्स का अवकलन -1, और नीचे जस्ट का से क्या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस हो गया। चौथे पद को कहाँ भेजेंगे, पहले पद में, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को प्रसार कर देना, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रसार कर दीजिएगा। a इसका मतलब a का वर्गित होता है, प्लस b इसका मतलब एक्स स्क्वायर, -2ab से -2 इंटू a इंटू बी ऐसे आएगा, पूरा करेंगे तो -2x। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से कितना आएगा 2x। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, इतना आएगा 3 पद। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, इतना है, जो हर में था वो कहाँ चल गया ऊपर, यहाँ आइए 0 में 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा 1, 1 से इंटू करेंगे कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 से इंटू करेंगे, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। लाभ में मिला कि इससे क्या हो गया प्लस है जी, माइनस का होल स्क्वायर, तो पूरा पद इससे कट गया। क्या बचा हमारे पास, यक्स भी यक्स कट गया, तो ऊपर 1 1 कितना मिला 2, यहाँ कितना छुपा हुआ है 1, 2 एक और नीचे आइए, ये तो खत्म हो गया, इधर देखिए 2x भी 2x कट गया, 1 1 कितना होगा 2, और सिंगल एक्स स्क्वायर ज़्यादा करेंगे तो ऊपर तो ठीक ठाक है 2, नीचे 2 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे 1 प्लस एक्स हो गया। अब देखो तो अगर सेक इनवर्स x प्लस एक्स पावर -1 और बटा x माइनस एक्स पावर -1 का अगर अवकलन करना है तो सेक में मत रहने देना, इसको कास में चेंज कर दो। आप जानते हैं सेक कास का क्या होता है, उल्टा होता है। आपसे कोई पूछेगा कि सेक थीटा बराबर अगर 4/5 है तो कास थीटा बराबर कितना होगा, तो सब जानते हैं 5/4 लिखा जाता है, क्योंकि सेक और कास क्या होता है, दूसरे का एंटी होता है। आप हमको बताइए सेक इनवर्स बराबर इतना d/dx ऑफ कास इनवर्स कितना होगा x माइनस एक्स पावर -1 बाई एक्स प्लस एक्स पावर -1, यानी जो पद हमको मिला है उसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, कोड चेंज कर दो, राशि सेक्स किस बदल जाएगी कास में बदल जाएगी। अब प्रमाण शुद्ध हो गया। अभी काम कर लो, अभी भी इसका अवकलन मत निकालना, तो शुद्ध कीजिए x माइनस एक्स पर इनवर्स का अर्थ क्या होता है 1/x, एक्स प्लस फिर x पर इनवर्स का वैल्यू क्या होता है 1/x। अगर आपसे कोई बोलेगा 5/-1 को शुद्ध लिखो तो 1/5 लिखोगे, x/-1 को क्या शुद्ध लिखोगे 1/x लिखोगे, व्युत्क्रम करो। आइए आगे देखो, अब उसका एलसीएम लीजिए d/dx ऑफ इसका कास इनवर्स, एलसीएम लो, इसके लिए कितना छुपा हुआ है, कितना एलसीएम आएगा x से कम 1 कम, एक कम 1 कम 1 बात है, फिर नीचे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 कम 1, नीचे बटा क्या मिलेगा x, दूसरा और चौथा पद क्या होता है nt होता है, तो d/dx और किसका मिला कास इनवर्स एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर +1। ऊपर चेंज करना है, यहाँ पर देखो d/dx कास इनवर्स, और देखिए क्या कर रहे हैं माइनस कॉमन कर रहे हैं ऊपर वाले में, सूत्र बनाना है, माइनस कॉमन करेंगे तो -1 क्या हो जाएगा +1, अब प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, इसमें 1 को पहले लिख देना x स्क्वायर को बाद। अभी हमने इसका क्वेश्चन हल किया है, आगे देखिए यदि कास में माइनस चिन्ह होता है तो उसे क्या लिखते हैं प्लस लिखते हैं। आपको ये बताया गया है कि अगर कास के साथ -थीटा हो तो उसे क्या लिखते हैं प्लस कास थीटा लिखते हैं, तो हमारे से क्या हो गया खत्म। तो शुद्ध समीकरण क्या मिलेगा अवकलन के लिए
बटा डी एक्स ऑफ कास ब्रैकेट में कास इनवर्स ब्रैकेट में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए बोर्ड देखो जी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या मान लेंगे टेन थीटा, सूत्र तुरंत बन जाएगा। देखो जहाँ जहाँ एक्स वहाँ क्या रखेंगे टेन थीटा हो तो यह समीकरण कैसा दिखेगा, डी बटा डी एक्स कास इनवर्स 1 माइनस इसके जगह क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा और इसकी जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे टेन थीटा, तो ऐसा मिलेगा। अब ये किसी का फॉर्मूला होता है डी बटा डी एक्स ऑफ कास इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है कास थीटा का। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है कास 2 थीटा का। त्रिकोणमिति में कास से कास इनवर्स क्या हो गया कट गया, क्या बचा 2 थीटा। 2 इंटू यहाँ से थीटा का मान निकालो जहाँ हम माने थे, थीटा बराबर क्या निकलेगा जी टेन इनवर्स एक्स हो 2। यहाँ जरूरत पड़ गया थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, और आप इसका क्या निकाल रहे हैं डी बाई डी एक्स। शुरुआत से डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, अभी तक अवकलन नहीं हुआ, अब अवकलन होगा। देखो 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2 एकम नीचे बटा तो देखो जिसका अवकलन कैसे करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा कुछ सवाल को शुद्ध करना पड़ेगा। थोड़ा शुद्ध सवाल है, बाद में हम ए ओ बी मान का सॉल्व करेंगे। ए ओ बी दो पद में मानना पड़ेगा क्योंकि सवाल में रूट एक्स और एक्स दो पद में दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम सवाल को शुद्ध करेंगे, बाद में मान कर अवकलन करेंगे। देखो जी रूट एक्स छोड़ दो, एक्स भी छोड़ दीजिए और 1 प्लस आप जानते हैं किसी भी आधार पर डेढ़ पावर का वैल्यू कितना होता है। जैसे एक्स पावर क्या दिया है 3/2 दिया है, इसका वैल्यू क्या होता है रूट में एक्स इंटू एक्स होता है। मतलब एक उसी पद को दो बार लिख दो, एक बार बिना करनी के रूप में, एक बार करनी के रूप में। क्योंकि करनी में कितना पावर होता है आधा पावर होता है, और बिना करने वाले में कितना पावर होता है 1 पावर। जब आधार समान है तो पावर को जोड़ेंगे तो एक में 1.5 आधा जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1.5 मिलेगा 3/2। तो किसी भी बेस पर अगर 3/2 का पावर लिखना है 5 पावर 3/2 का वैल्यू लिखना है तो आप इसको क्या लिखेंगे करनी में 5 इंटू 5 लिखेंगे। जब ये आधार पर 3/2 पावर हो तो आधार को एक बार करनी में एक बार बिना करनी के रूप में गुणा करके लिख सकते हैं। उसी तरह एक्स पावर 3/2 है तो क्या इसे करनी में एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, एक बार करनी में एक बार बिना करनी में। कितने पावर को 3/2 पावर। अब मान थोड़ा शुरू हो गया। अब क्या करेंगे मानेंगे, मान लेंगे कि माना जहाँ रूट एक्स है वहाँ क्या मान लेंगे 10a, और जहाँ x है वहाँ क्या हो 10b, और जहाँ मानते हैं वहाँ से a और b का मान भी निकाल लीजिए। यहाँ से a बराबर क्या निकलेगा तो 10 आएगा, पक्षांतर होगा तो 10 इनवर्स x, और यहाँ से b बराबर क्या निकलेगा तो 10 इनवर्स क्या निकलेगा वो रूट में x आएगा। कितना 10 इधर आएगा तो 10 इनवर्स रूट x होगा, और यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 10 आकर क्या मिलेगा 10 इनवर्स x मिलेगा। ये दोनों मानों को भरना है और ये दोनों मान भी इसमें भरना है। ये जब अवकलन होगा तब मान भरना है शुद्ध करने के लिए, और यह वैल्यू जब अभी है शुद्ध भर है। चलिए मान रखिए, यह मान कहाँ रखने पर उपरोक्त समीकरण क्यों ए और बी माने हैं, क्योंकि दो पदों में सवाल हमारे पास रूट में एक्स को ए मान लो और बिना रूट वाले एक्स को क्या मान लीजिए बी मान लीजिए 10 के रूप में। तो यह समीकरण कैसे होगा देखो 10 इनवर्स क्या रूट में एक्स को क्या मानेंगे 10a, आसान हो जाएगा। एक्स को 10b बटा 1 प्लस रूट में एक्स को 10a, बिना रूट वाले एक्स को 10b मान लेंगे। अगर ये दोनों मान इसमें भरते हैं, अभी बाकी है यह, तो रखने पर क्या मिलेगा ये किसी का फॉर्मूला बन गया ये वाला 10a माइनस 10b अपन 1 प्लस 10a इंटू 10b। किसका फॉर्मूला है 10a माइनस b का। जैसे लिखेंगे ये 10 से 10 क्या हो गया कट गया। अब a और b का मान वापस कर देंगे। चलो देखो a का मान कितना हमारे पास है 10 इनवर्स रूट में x माइनस b का मान कितना हमारे पास है 10 इनवर्स x। अब दोनों का अवकलन निकाल दो, काम खत्म। अवकलन करने पर चलो इसका अवकलन देखो 10 इनवर्स x से 1/1 प्लस रूट में x स्क्वायर। अब फिर रूट में x का अवकलन होगा 1/2 रूट x।
2 बार अवकलन हुआ, लेकिन इसका अवकलन एक ही बार होगा क्योंकि ये सूत्र से सीधे है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए 1 इसका वर्ग करेंगे तो केवल एक्स बचेगा। अब बगल में क्या है 1/2 करनी में एक्स, अब माइनस कुछ 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब गुणा कर दो 1 के कम 1 और नीचे क्या मिला 2 करनी में एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ज़्यादा सूत्र करने की जरूरत नहीं है, ये आप कैंसिल कर। अगर हमको इसका अवकलन निकालना है tan इनवर्स 4√x 1 माइनस 4√x, अब डैट भी हल कर सकते, आसानी से डैट हल हो जाएगा। tan इनवर्स x का अवकलन करके और कोड का भी अवकलन कर दो, बहुत आसानी से हल होगा। लेकिन हम वो मान का हल कर रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन, तो इसको भी कुछ ना कुछ मान का हल करेंगे। मान का हल करने के लिए कुछ गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, क्या इसे 2 × 2√x लिख सकते हैं? बोलो, ये 2 दूना 4√x आएगा ना। अब देखो क्या करेंगे 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√x का होल स्क्वायर है जी। क्या 4x 2 करने में x का वर्ग है? अरे 2 का वर्ग 4 होता है, करने में x का वर्ग x होता है। 4 × x बराबर 4x। क्या इसे यह लिख सकते हैं 4 का गुणनखंड कर दिए 2 × 2 और नीचे 4x किसका वर्ग है? 2 करनी में 2 का। जैसे मान लो आपसे कोई पूछे कि 8x किसका वर्ग है, तो कहना 2 करनी में आगे किसका वर्ग है? 2 करनी में 2 x का क्या है? वर्ग है। भाई 2 का वर्ग क्या होता है? 4 करनी में 2 का वर्ग 2 होता है, 4 दूना 8x स्क्वायर। क्या यह इसका गुणनखंड है और क्या ये इसका वर्ग है? अब क्या करना, मानना। क्या मानेंगे? देखो बोर्ड पर मानेंगे कि माना, देखो अब 2√x को क्या मान लीजिए? tan थीटा। 2√x को क्या मान लीजिए? tan थीटा। आसानी से हल होगा। थीटा का मान भी निकालो यहाँ से। देखो जी, अगर यहाँ थीटा का मान निकालो तो क्या निकलेगा? tan का पक्षांतर होगा tan इनवर्स 2√x। इसकी ज़रूरत बाद में, जैसे इसकी ज़रूरत बाद में थी, पहले किसकी ज़रूरत है? इसकी। ये मान क्या कर दो, रख दो। यह मान उपरोक्त समीकरण में रख दो। चलो देखो जी, समझ में आ रहा कैसे गुणनखंड कर रहे हैं? बायोलॉजी वालों को कहाँ समझ आएगा? लेकिन मैथ वालों को खुद खचपचिया जाता है, तो बायोलॉजी वालों को कहाँ समझ आएगा? बायोलॉजी में खाली ताकत रहो बस, जितने बन रहा है बढ़िया से, ठीक है ना? अरे तुम लोग इससे मत घबराओ, ये सब क्या बोलते हैं ये मैथ से क्या घबराने का? अभी तो वो चीज़ बता दो, लोग नहीं पता, तुम समझ में आए तो बता। मान जब रखेंगे तो क्या मिलेगा? देखो जी tan इनवर्स, अभी बताते हैं एक मिनट। जब 2√x की जगह क्या रखोगे? नीचे आ देखो 1 माइनस, इसके जगह क्या रखोगे? tan थीटा वर्ग है ना, तो tan स्क्वायर थीटा। अभी फॉर्मूला बनाया देखो तो 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? tan 2 थीटा का। ये सूत्र है tan 2 थीटा। सूत्र याद आएगा तो आसानी से बनेगा। tan से tan इनवर्स क्या हो गया? कट गया। 2 × थीटा का मान कितना हमारे पास है? tan इनवर्स 2√x। और सब लोग जानते हैं इसका अवकलन क्या होगा। अवकलन करने पर देखो जी, अचक सामने tan इनवर्स x के सूत्र से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और फिर कोड का अवकलन, इसका अवकलन कितना होगा? तो 2 सामने और √x का अवकलन 1/2√x। 2 से 2 कट गया, और ऊपर देखो 2 एकम ऊपर 2 मिल गया, नीचे क्या 1 प्लस इसका वर्ग अभी लिख देते 4x। थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग। यहाँ भी √x बचा है ना, √x तो सामने लिख देना, ठीक है? ठीक।